नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। यूएस मार्केट की क्लोजिंग किस फॉर्म में हुई है, इसके साथ सारी बातें क्या कनेक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट के लिहाज से, तो सारी बातों को कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ते दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जितने भी खबरें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हुई सारी खबरें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों करना क्या है, इसके लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस में कब ऐड करना है, कब लेके निकलना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना लेके निकलना है। सारी अपडेट करंट सिचुएशन हिसाब से हम पूरी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोड करते हैं, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज भी इंक्रीज होगा और आपके पैसे भी सही तरीके से बचेंगे। तो करना क्या इसके लिए, तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की रणनीति को समझना है जो भी वहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार यूएस मार्केट की पोजीशंस, क्लोजिंग किस फॉर्म में हुई है, इसके साथ क्या क्या खबरें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट को लेके, तो यूएस मार्केट की आप देख सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो लगभग 0.08% के साथ इसकी क्लोजिंग, 40 पॉइंट्स के साथ इसकी जंप। शुरुआत ठीक ठाक थी, बीच में ट्रबल भी देखने को मिला, मगर अल्टीमेटली कह सकते हैं मार्केट की क्लोजिंग 40 पॉइंट्स के कह सकते हैं मूवमेंट के साथ। अब दोस्तों सबसे पहले कवर कर लेते हैं जीएसटी कलेक्शन का डेटा। यहाँ का देखिए अपडेट के हिसाब से, तो जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से देखिए तो लगभग 1.95 लाख करोड़ जो है जीएसटी कलेक्ट किया गया है बेसिकली अक्टूबर महीने के डेटा के हिसाब से बात करें। यहाँ पर अगर इंपोर्ट्स को लेकर भी चीज़ें कवर करें तो कह सकते हैं यहाँ पर भी ग्रोथ जो कि 4.6% के करीब है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। और रही बात दोस्तों इसके आगे की एक्टिविटी अगर देखिए तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर्टी से देखने को मिल जाएंगी। इंडियाज़ गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको हम जीएसटी कहते हैं, कलेक्शन जो कि बेसिकली करंट डेटा है 1,95,036 करोड़, जो कि इस बार का है, जो कि ग्रोथ के मामले में देखिए तो पहले था लगभग 2024 में 1,87,846। तो अच्छी ग्रोथ, मतलब कह सकते हैं जो फोकस प्लान था कंजम्पशंस बेस को लेके इस बार का, वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें सफल होती नजर आ रही है। तो इसी पे आधार रखते हुए अगर बात करेंगे, हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, करंट पोजीशंस पे। हमारी जो भी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हमारे पास है उसको हम प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि कंपनी के नंबर्स किस प्रकार आ रहे हैं, तो खास करके हमारा ध्यान वहाँ पे भी रहना चाहिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट फ्रंट है बेसिकली बात करें, जैसा कि हमने बीते हुए कल के दिन भी कवर किया था कि इंडिया एंड यूएस के बीच में डिफेंस को लेके डील हुई है 10 ईयर्स को लेके, और यहाँ पे डिफेंस सेक्टर्स में जो भी चेंजेस होंगे हम उसके बारे में ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। तो अच्छी खबर है बेसिकली डिफेंस डील को लेके। साइमल्टेनियसली दोस्तों जो करंट पेंडिंग डील है इंडिया एंड यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड को लेकर देखें तो वो भी संभव, जो कि कह सकते हैं पीयूष गोयल जी के द्वारा चीज़ें मेंशन की गई है कि लगभग 5 राउंड ऑफ टेबल मीटिंग्स कंडक्ट हुई है। और इसी मीटिंग के दौरान की बात करें तो दोस्तों बहुत सारी बातें के बारे में डिस्कस किया गया है, जहां पे अलग अलग सेगमेंट को लेकर सारी चीज़ें डिफाइन की गई है। अब इसी के प्रोग्रेस को अगर देखें तो आने वाले बहुत जल्द फेज़ में ये जो बायलैटरल ट्रेड का जो अभी भी फिलहाल डील पेंडिंग है वो भी समहाउ कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार कहूँगा, कन्फर्मेशन डेट की बात करें तो ये चीज़ें अभी कंडक्ट या फिर कनेक्ट नहीं की गई है, लेकिन हाँ इन प्रोसेस में है, इन प्रोग्रेस में है, इतना हम कह सकते हैं। ये डील खत्म नहीं हुई है या फिर सस्पेंडेड बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इतना समझ सकते हैं कि होप अभी भी है बाजार को लेके, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया से स्टॉक कंटिन्यूइंग। अब दोस्तों अगर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, खास करके तो हम जो बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल शेयर के बारे में। अब ये फ्रैक्शनल शेयर होता क्या है, सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो ये चीज़ें कहाँ लागू है, अभी फ़िलहाल यूएस में। अगर आप यूएस डो जोन की अगर बात करें तो वहाँ पे जो भी स्टॉक्स लिस्टेड है यूएस मार्केट के हिसाब से, वहाँ पे आप फ्रैक्शंस में शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसके अगर मतलब की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं डिक्सन टेक
कितने का प्राइस है, 15,000 से भी ऊपर का प्राइस है। साइमल्टेनियसली एमआरएफ की बात करें तो कहाँ का प्राइस है, वो भी लगभग हज़ारों में प्राइस है। मतलब अगर हम इसके प्राइस की बात करें, देख सकते हैं 1.5 लाख से भी ऊपर का प्राइस है एक शेयर की वैल्यू के हिसाब से अगर एमआरएफ की बात करें। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम में इस चीज़ को बाय नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ इतना महंगा शेयर होने के कारण। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम यूएस में अगर देखें तो वहाँ पे टुकड़ों में भी शेयर को खरीदा जा सकता है। मतलब आपको एक शेयर खरीदने के लिए वहाँ पे हालांकि पूरा का पूरा एक शेयर आपको नहीं मिलेगा, जितना अमाउंट आप पे करेंगे वहाँ पे, मतलब जो भी डीमैट अकाउंट से आप बाई करेंगे, मान लीजिए चाहे वो 5,000 का शेयर है मगर आपने 100 रुपये डाले हैं तो आप 100 रुपये के हिसाब से उस शेयर में अपनी हिस्सेदारी बना लेंगे। तो इसी को फ्रैक्शन ऑफ शेयर कहते हैं, जो कि फिलहाल अभी यूएस में भी हम देख रहे हैं और जानते भी हैं। मगर इंडिया में ये चीज़ें अभी लागू नहीं है एज़ पर दी करंट लॉ, जो कि सेबी की तरफ से है। आपको अगर लेना है तो पूरा का पूरा शेयर ही लेना है, चाहे वो 1.5 लाख का हो तो आपको पूरा का पूरा 1.5 लाख ही देना पड़ेगा एक इक्विटी शेयर के लिए। अगर आप उसका प्राइस आप देख रहे हैं मार्केट में किसी और शेयर का 5,000 है तो पूरा का पूरा 5,000 देना होगा। ऐसा नहीं है कि 5,000 के शेयर को आप लगभग 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये डाल के ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी लागू नहीं है। लेकिन सेबी के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये चीज़ें बहुत जल्द बातचीत चल रही है, शुरू हो सकती है। इसको लेके अगर देखें तो पायलट बैच भी शुरू किया जा सकता है। तो खास करके देखें तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो करंट स्टॉक्स हैं जिसकी अगर बात की या स्टॉक मार्केट की अगर बात करें उनमें मूवमेंट और भी आएगी। और जो बड़े शेयर्स हैं जिनमें ट्रेड की अगर बात करें, वॉल्यूम्स जनरेट जो होते हैं उससे कहीं गुना और भी ज़्यादा जनरेट हो पाएंगे। और जिनको ये लगता है कि सर ये अच्छा स्टॉक तो बहुत बढ़िया स्टॉक है डिक्सन टेक, मगर मैं इसके वैल्यू के हिसाब से एक क्वांटिटी के हिसाब से वो स्टॉक बाय नहीं कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो एटलीस्ट उनके पास जो भी अमाउंट होगा उसके हिसाब से वो बाय एटलीस्ट कर सकेंगे। तो ये अच्छी बात है, ये आने वाले समय में हम डेवलपमेंट देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लागू नहीं है। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस। बाजार के लिहाज से कुछ ऐसी पोजीशंस जिसके नंबर आज के दिन डिक्लेयर हुए हैं, और इतना कहूँगा दोस्तों ये पोजीशन हमारे पास बहुत लंबे समय से है। हालांकि ये पोजीशन की अगर बात करें तो कह सकते हैं करंट सिनेरियो के हिसाब से काफ़ी बेहतर है और आने वाले कह सकते हैं समय को काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी करती है। हम बात करें किसके बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं जो कि पहले एफएल इंडिया नाम से था, अभी आप देख सकते हैं नाम है FL3I लिमिटेड। इस कंपनी के नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं आज ही के दिन, और नंबर की सबसे चीज़ों को डिस्कस करें तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट। और यहाँ पे रिजल्ट के मामले में अगर चीज़ों को देखें तो टोटल इनकम, प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे तो देख सकते हैं टोटल इनकम के रूप में अगर देखें करंट क्वार्टर में लगभग 6,689, ईजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं ताकि हर किसी को समझ में आ सके। लास्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वार्टर में जो था, लास्ट क्वार्टर में लगभग 6,379, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है बेसिकली इनकम के मामले में। क्वार्टरली देखें, ईयरली देखें तो ईयरली भी परफॉर्मेंस बेहतर है। इसी को आगे अगर चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एक्सपेंस 5,336 जो कि लास्ट टाइम था 5,087 और लास्ट ईयर 4,582। इसी को आगे देखें तो प्रॉफिट के बाद सारी चीज़ें टैक्सेस क्लियर करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो निकल के आ रहा है, फिलहाल देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड लगभग 1105 जो कि करंट क्वार्टर का प्रॉफिट है, जिसको कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से 1055, तो कह सकते हैं क्वार्टरली डेवलपमेंट लास्ट ईयर 919। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों परफॉर्मेंस बेहतर है, जिसका अंदाज़ा आपको ईपीएस से लग जाएगा। बेसिक ईपीएस देख सकते 7.88, लास्ट क्वार्टर में था 7.52 और लास्ट ईयर 6.56। तो अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी के द्वारा। और इसकी आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे इतना जरूर कहूँगा, नज़र हम रखेंगे बाजार में मंडे के दिन इसका क्या रिएक्शन होता है, और आगे की प्लानिंग हम अपने ऐप वाले वीडियो में ज़रूर कर लेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। और जिनके पास भी ये पोजीशंस है आगे की रणनीति जानने के लिए उसको ज़रूर फॉलो करके प्रोसेस को आगे की तरफ लेके चलें। तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट आगे की रणनीति बनाना ताकि आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट अगर बात करें तो एसबीआई बैंक। अब एसबीआई बैंक की तरफ देखें तो दोस्तों सरकारी पीएसयू स्टॉक है, अगर देखें तो 937 पे स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जहाँ पे सबसे पहले अगर कवर करें तो देख सकते हैं 5 साल का रिकॉर्ड लगभग 395। हालांकि इसके पी रेशियो को देखें तो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जो कि मात्र लगभग 10 से 11 के बीच में स्टैंड करता है। लेकिन यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या है, यहाँ पे कंसर्न पॉइंट ये है कि बाजार में इसका पी रेशियो इतना नीचे क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ करंट सेंटीमेंट्स की वजह से। तो इस चीज़ को आगे अगर कंटिन्यू करें तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि कंपनी का परफॉर्मेंस आगे कैसा रहेगा। तो इस चीज़ को इतना जरूर समझे कि पीएसयू पोजीशंस है तो इससे थोड़ा बहुत समय ज़रूर लगेगा। और हालांकि अगर बात करें तो कंपनी के बारे में तो नंबर्स को भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर्स को लेकर तो यहाँ हम देखने को मिलेगा
लगभग देख सकते हैं जून कैटेगरी के हिसाब से नंबर डिक्लेयर्ड है। अभी करंट सितंबर महीने के नंबर्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जो कि नंबर डिक्लेयर होने वाला है 4 नवंबर को। तो 4 तारीख का इंतजार हम करेंगे। उसके बाद जो भी रणनीति होगी, प्रॉपर नंबर देखने के बाद आगे इसके बारे में प्लानिंग हम करेंगे। चाहे वो SBI बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हम अपने ऐप में ज़रूर रखेंगे। तो ध्यान रखें, इस पर नज़र ज़रूर रखनी है और आगे की प्लानिंग के लिए ज़रूर रेफर करें हमारे ऐप वाले वीडियो को। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो देख सकते हैं सिग्मा सॉल्व 55 रुपये के करीब है। हालांकि कॉर्पोरेट एक्शन इसमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्राइस इसका कम आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 5% का अपर सर्किट, और इसके अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें प्रॉपर तरीके से तो देख सकते हैं लगभग 570 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है। इसके साथ अगर पी रेशियो भी देखिए तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जो कि 24 के करीब है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इस कंपनी के प्रॉपर आने वाले प्रोसेस को लेकर चीज़ों पे नज़र रखनी है। सबसे पहले बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर कैटेगरी का नंबर जो कि डिक्लेयर हो चुका है। सेल्स में देखें तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही सूरतों में ठीक ठाक है परफॉर्मेंस। और यहाँ अगर प्रॉफिट्स की भी अगर हम बात करें तो लगभग 6.5 करोड़ से भी ऊपर का परफॉर्मेंस, जो कि लास्ट क्वार्टर में लगभग 5.25 के करीब था। क्वार्टरली बेहतर, ईयरली भी काफ़ी बेहतर। इसी को आगे अगर कनेक्ट करें तो यहाँ पे होल्डिंग्स पैटर्न भी हम देख लेते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक की होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो कि काफ़ी बेहतर है। 70% जो है होल्ड अभी भी प्रमोटर्स रखते हैं। तो ध्यान रखें, इस पर नज़र रखें। अच्छे नंबर तो ज़रूर है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, थोड़ा स्लो ज़रूर करेगा। और हाल ही फिलहाल में कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन भी दिया है, तो इस पर नज़र ज़रूर रखें। आने वाले मंडे के दिन कैसा ट्रैक पे रहता है ये स्टॉक, जिसकी वजह से स्टॉक्स भी नज़र में रहने वाला है। तो इस पर स्टडी डिटेल तरीके से ज़रूर करें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, देख सकते हैं सैगल्टी, बहुत लोगों के मतलब बिहाफ पे ये खबर है या फिर कह सकते हैं क्वेरी रहती है कि इस कंपनी में करना क्या चाहिए। 3% के आसपास की गिरावट है, लगभग 52 के आसपास का प्राइस देखने को मिलेगा। कंपनी की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझे कि कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर देखें तो कंपनी क्या करती है, हेल्थ केयर फोकस टेक्नोलॉजी एनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जो कि US बेस्ड है। जो कि क्लाइंट्स हैं उसकी बात करें, 24,000 के आसपास का मार्केट कैपिटल है, 30 के आसपास का पी रेशियो है। अगर हम बात करते हैं इसके नंबर्स को लेके तो सितंबर महीने के नंबर्स भी डिक्लेयर हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। सेल्स पे देखें तो हमें देखने को मिलेगा डेवलपमेंट ग्रोथ के पैटर्न्स में लास्ट क्वार्टर के हिसाब से और लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो भी बेहतर है। यहाँ अगर परफॉर्मेंस वाइज प्रॉफिट्स की बात करें तो लगभग प्रॉफिट भी बेहतर, 149 का बढ़ के सीधा लगभग 250 करोड़, जो कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही सूरतों में परफॉर्मेंस कंपनी के नंबर वाइज तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं यहाँ पे नहीं है। अब रही बात दोस्तों होल्डिंग्स पैटर्न, तो एफआईएस की होल्डिंग देख सकते हैं आपको लगभग 5.59% के साथ देखने को मिलेगी। सैगल्टी को लेकर अगर बात करें दोस्तों इतना जरूर कहूँगा, ध्यान रखें, इस पर नजर रखें और प्रॉपर डिटेलिंग जरूर करें। और इसका PDF आपको मिल जाएगा, स्क्रीनर पे भी मिल जाएगा, और आप चाहे तो BSE के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस कंपनी के प्रॉपर डिटेल करने के लिए नंबर्स को। तो ज़रूर ध्यान रखें, कंपनी तो ठीक ठाक है लेकिन इसमें हमें समय देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें मिलेगी जो हम चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो उससे ज़रूर समझें, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अभी हम ऐड करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, वो चीज़ें नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ वीडियो के यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो ज़रूर ध्यान रखें, नजर रखें। थैंक यू वॉचिंग फिलहाल। और जुड़ना चाहते हैं तो 2 चीज़ें हैं, जैसा हमने पहले भी कहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का भी और दूसरा हमारा ऐप का भी, तो दोनों को डाउनलोड फॉलो जरूर करें। तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।